और अब बात करेंगे इंडिगो संकट की, जहां पर पांचवें दिन भी हालात जस के तस बने हुए हैं। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अब भी हजारों यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि आज भी देश भर के एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसके बाद सरकार ने टिकट के रिफंड के लिए इंडिगो को अल्टीमेटम दे दिया है। और साथ ही इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री मोदी भी सीधी निगरानी कर रहे हैं। और अब सरकार ने एयरलाइंस के मनमाना किराया वसूलने को लेकर के भी सख्त निर्देश दे दिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन संकट में है। 4 दिनों के बाद भी हवाई अड्डे पर हाहाकार मचा है। इंडिगो एयरलाइंस के संकट से लाखों यात्री प्रभावित हैं। डीजीसीए की छूट के बाद भी इंडिगो संकट खत्म नहीं हो रहा। इसके चलते यात्री परेशान और लाचार नजर आ रहे हैं। इंडिगो के महासंकट के चलते देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स परेशान नजर आ रहे हैं। किसी की शादी छूट रही है, किसी की नौकरी पर संकट आ गया, किसी का जरूरी काम इंडिगो की लापरवाही के चलते अटक रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट का हाल दिखाते हैं, जहां डीजीसीए के नए नियमों में ढील होने के बाद कुछ तस्वीर तो बदली और कल के मुकाबले आज दिल्ली एयरपोर्ट पर कम अफरा तफरी दिखी। इंडिगो पे गहराए संकट के बादल अब धीरे धीरे छटते नजर आ रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे मौजूद हैं, जहां से अधिकतर इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ान भरती है। अगर आप एयरपोर्ट की आज की तस्वीरें कल से कंपेयर करें तो आपको अंतर साफ नजर आएगा। आज एयरपोर्ट पे कियोस्क नहीं है, सामान्यतः जो स्थिति वो बनी हुई है। जो पैसेंजर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चाहिल है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपने आपकी इंडिगो की फ्लाइट? हाँ, इंडिगो की फ्लाइट है। मेरी कल की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई थी पहले, और आज मैंने 3rd बुक की है। होपफुली आज कैंसिल ना हो। आज की आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? मेरी 1:35 पे है। 1:35 की फ्लाइट, और आप सुबह ही आ गए हो। क्या फ्लाइट ऑन टाइम है या थोड़ा डिले? अभी तो ऑन टाइम बता रहे हैं, बाकी बाद में पता लेकिन नहीं। आपने खुद से ये फैसला किया आप जल्दी आ हाँ, क्यों कल की और परसों की मेरी कैंसिल हो चुकी है 2 दिन। तो मेरी ऑन बोर्डिंग है 8 को, तो मेरे को जरूरी जाना इसलिए मेरे को आना पड़ा जल्दी। आपने क्या लगातार आप इंडिगो का स्टाफ आपके साथ, कस्टमर केयर आपके साथ संपर्क में था या फिर मुश्किलें आई? मुश्किलें आई। 4 घंटे पहले मेल आती है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उसकी वजह से तो काफ़ी क्योस। मेरे को पहले चंडीगढ़ जाना पड़ा, फिर चंडीगढ़ से रात को इधर आना पड़ा, तो उसकी वजह से तो काफ़ी हेक्टिक सा हो गया। जो है स्क्रीन हम आपको दिखा देते हैं, जो फ्लाइट का स्केड्यूल है। फिलहाल इसमें कोई डिले की तस्वीर यहाँ पे नजर नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नजर नहीं आ रही है कि जो इंडिगो की फ्लाइट है, एक फ्लाइट जो 8 बजे की है, 6 बजे की है, फिलहाल उसका फाइनल कॉल चल रहा है, यानी ऑन टाइम ये फ्लाइट है। उसके बाद इंडिगो की चेन्नई जाने वाली फ्लाइट जो कि 8:30 बजे उड़ान भरेगी, इसका जो चेक इन है वो बंद हो चुका है, यानी ये भी समय पे है। फिलहाल आज कुछ फ्लाइट्स जो इंडिगो की है रात से वो समय पे उड़ान भर रही है, लेकिन कुछ फ्लाइट्स अभी भी डिले है। लेकिन ये कोशिश इंडिगो कर रहा है कि आज से इंडिगो का जो परिचालन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाए, क्योंकि डीजीसीए ने जो फैसला लिया था अब उसे टेम्पररी वापस ले लिया गया है। जो ड्यूटी चार्ट अब इंडिगो पहले इस्तेमाल कर रहा था, कुछ समय के लिए वो उसी ड्यूटी चार्ट को इस्तेमाल करेगा, ताकि यात्रियों को मुश्किल ना आए। बट जो समय रहते इंडिगो अब अपनी जो स्टाफ है उसकी संख्या बढ़ाएगा, ताकि जो डीजीसीए ने पहला फैसला लिया था उसे आने वाले समय में इंडिगो बाकी एयरलाइंस की तरह फॉलो कर सके। दिल्ली के बाद आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इंडिगो की फ्लाइट्स लेने वाले पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी का माहौल है। आलम यह है कि परेशान यात्रियों की आंखों से आंसू तक छलक रहे हैं। इंडिगो के फ्लाइट्स की रीशेड्यूलिंग के चलते जिस प्रकार से देश भर में फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, उसका असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला है। कल जैसे दिल्ली मुंबई में सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, अहमदाबाद में भी करीब 19 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को डेफिनेटली तकलीफें हो रही हैं। यहाँ अगर आप देखें जो शेड्यूलिंग चार्ट है उससे आपको पता चलेगा कि इंडिगो की फ़्लाइट्स कुछ रिज्यूम होना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी देखिए जैसे हैदराबाद की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे जो सूचनाएं आ रही हैं लगातार, उससे पता चलता है कि इंडिगो की कई फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं और कई फ़्लाइट जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर आगे हम देखेंगे, यहाँ पे जो शेड्यूल आ रहे हैं
फ्लाइट्स के, उससे पता चलेगा। इस वजह से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे तकलीफ हो रही है। ये देखिए आगे अगर आप देखें, कोची की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, दिल्ली और चेन्नई की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, पटना की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। एक तरफ लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के साथ देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 225 फ्लाइट कैंसिल हुई, शमशाबाद में 155, बेंगलुरु में 102, हैदराबाद में 197 और पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यानी दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक यात्रियों का हाल बेहाल है। बीते 4 दिनों की बात करें तो 2 दिसंबर को करीब 100 उड़ानें रद्द की गईं, 3 दिसंबर को करीब 100 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, तो 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। बीते 5 दिनों में करीब 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पैसेंजर लगातार एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इंडिगो संकट झेल रहे यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई सख्त निर्देश जारी किए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को फौरन रिफंड जारी करने का निर्देश दिया। सभी रद्द या बाधित उड़ानों के रिफंड प्रक्रिया को 7 दिसंबर रात 8 बजे से पहले पूरा करने के आदेश दिए। यात्रियों से कोई रीशेड्यूल चार्ज न वसूलने का निर्देश जारी किया। रिफंड प्रक्रिया में देरी पर इंडिगो पर कार्रवाई की चेतावनी। फंसे हुए यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को लाउंज में फ्री एक्सेस देने का निर्देश और देरी से चलने वाली फ्लाइट के यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाए। इंडिगो के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी करने के साथ ही सरकार भी इस संकट को दूर करने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने समीक्षा बैठक की। यात्री सुविधा के लिए जल्द हालात सामान्य करने के निर्देश दिए। 10 फरवरी 2026 तक FDTL नियमों में छूट दी गई। DGCA हर 15 दिन में इस छूट की समीक्षा करेगा। ये टीम रियल टाइम उड़ानों की निगरानी का काम करेगी। DGCA के द्वारा 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन करेगी। Other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. लेकिन सरकार की लाख सख्ती के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां मानने को तैयार नहीं। सरकार के निर्देश जारी कर लोगों को राहत मुहैया कराने की अपील कर रही है, तो वहीं एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की आफत बढ़ाने में लगी हैं। क्यों वो आम लोगों से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा किराया वसूल रही हैं। स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इन स्पेशल फ्लाइट्स के लिए स्पाइस जेट मोटा किराया वसूल रही थी, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। जिसके बाद 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए अधिकतम 7,500 रुपए किराया कर दिया गया है। 500 से 1000 किलोमीटर के लिए अधिकतम किराया 12,000 रुपए और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के सफर के लिए अधिकतम किराया 15,000 रुपए तय कर दिया गया है। भारत ही नहीं, विदेश जाने वाले यात्रियों की भी परेशानी कम नहीं है। कोई टिकट की बेतहाशा बढ़ी कीमत से परेशान है, तो कोई अपना सामान फंसने के चलते परेशानी झेल रहा है। हम बेंगलुरु से मुंबई आए हैं, लेकिन हमारा बैग नहीं आया है और बैग में मेरा पासपोर्ट है, इंटरनेशनल का टिकट है, मेरा बहरीन में जाना है। आलम यह है कि जिन लोगों को आज विदेश में अपनी जॉब पर लौटना था, वो अभी भी भारत में फंसे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको होने वाले नुकसान का भरपाई कौन करेगा।
वो बोल रहे 2 दिन बाद का फ्लाइट बुक करा के देंगे और 2 दिन का वो सैलरी भी नहीं देंगे। हम लोग का 1 दिन का 20,000 का नुकसान है उधर का करेंसी का कन्वर्ट करके, तो ये लोग देने वाले के 20,000 पर डे का। अब केंद्र सरकार ने इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इंडिगो ने उम्मीद जताई है कि 72 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके इस दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।